दोनों पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों के अनेकों सरपंचों का सम्मान किया। नाम दुलारे अंसारी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। खबर क्या है? खबर है कि कांग्रेस ने एक कांड को आग फोड़वा कांड 2 कह दिया है। कहा जा रहा है कि आग फोड़वा कांड 1 जो है वो 2011 में हुआ था और अब 2024 में आग फोड़वा कांड 2 हो गया है। उससे पहले मैं आपको रिपोर्ट बता दूं कि रिपोर्ट क्या है। ऑपरेशन से 10 आदिवासी बुजुर्गों का दिखना बंद हो गया है। 22 अक्टूबर को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में 20 लोगों का ऑपरेशन हुआ था। सर्जरी के बाद 10 बुजुर्गों की आंख की रोशनी चली गई। दर्द और न दिखाई देने की शिकायत हुई। आनंद फानन में सभी को अम्बेडकर हॉस्पिटल रायपुर रेफर किया गया। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री शाम बिहारी अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हाल चाल जाना। मुद्दा अब राजनीतिक रूप से गरमा गया है। ऐसे में कांग्रेस का सरकार पर निशाना साधना लाजमी है, इतना लाजमी है। वही सर्जरी से करने वाले डॉक्टर गीता नेताल को सस्पेंड कर दिया गया है। इधर कांग्रेस ने भी इसे बड़ी लापरवाही बताते हुए अपनी जांच टीम गठित कर दी है। कांग्रेस ने इसे आग फोड़वा कांड पार्ट 2 बताया है। 2011 में भी गलत इलाज से 40 से ज्यादा लोगों की रोशनी चली गई है। दरअसल प्रदेश में 22 सितंबर 2011 को सरकारी लापरवाही के चलते 50 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। प्रदेश के 2 सरकारी शिविरों में मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया था। बालोद, बागवरा और राजनांदगांव, कवर्धा में लोग इसकी शिकायत करने पहुंचे। दुर्ग सीएमओ समेत कई बार गलत ऑपरेशन के चलते 10 लोगों को दिखना बंद हो गया। कांग्रेस ने इसे आग फोड़वा कांड 2 बता दिया है। खैर ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर के साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस से शुभम दुबे जी है। शुभम दुबे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी से हमारे साथ गंधर पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोनों लोग युवा है और खैर राजनीतिक मुद्दा भी है, पर राजनीतिक मुद्दा छोड़ करके हम ये जो संवेदनशील मुद्दा है, जो लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर बात करेंगे। गंधर पांडे जी, साफ तौर पे आपके रहते हुए इतनी बड़ी लापरवाही हो गई जिसका हद नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है, बहुत ही एक लापरवाही भरी घटना है जो सामने आ रही है। जिस प्रकार से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, ऑपरेशन थिएटर का जो स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसे कहीं ना कहीं अनदेखा करके एक प्री यूटिलाइज्ड ओटी में जहां इंफेक्शियस एजेंट मौजूद थे वहां पर ऑपरेशन किया गया। आप मानते हैं आपकी सरकार की गलती है? इसमें देखिए, किसी भी प्रकार से आप सरकार को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि करने वाले जब वहां पर चिकित्सक हैं, जो वहां के अधिकारी हैं, जो ओटी सहायक प्रबंधक हैं, जो वहां पर नर्सिंग स्टाफ है, जिन्होंने स्टरलाइजेशन का ठेका ले रखा है, ऐसी बहुत सारी डॉक्टर हैं। मैं इसीलिए आपको स्पष्ट कर रहा हूं। पांडे जी, आप खुद भी डॉक्टर हैं। बड़ी लापरवाही आपके सरकार में देखने मिल रही है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, सूरजपुर, बलरामपुर और मैं जाने कितने बड़ौदा बाजार कांड पे कांड हो रहा है, कांड पे कांड हो रहा है और बीजेपी के ही शासन में कांड हो रहा है। एक तरफ विष्णु का सुशासन है और ये साफ तौर पे बोलते हैं कि ये विष्णु का कुशासन है। बता दीजिए क्या चल रहा है प्रदेश में? देखिए, होते रहेंगे। सरकार की जो मूलभूत सुविधाओं का जो दायित्व सरकार को जनता देती है, उसमें पहला होता है सुरक्षा, जिसमें यहाँ सफल रहे। दूसरा होता है चिकित्सा, जिसमें ये फिर से आज सफल हो गए हैं। और तीसरा होती है शिक्षा। शिक्षा में तो इनका स्तर मतलब ना के बराबर है। पाठ्य पुस्तक क्रम में आपके भी ऊपर बड़े आरोप लगे साहब। देखिए, आरोप लगना और आरोप सिद्ध होने में अंतर है, लेकिन जो चीज़ें सामने दिख रही हैं, अगर मैं आँख को मूंद लूँगा तो पहाड़ तो गायब नहीं हो जाएगा, पहाड़ तो दिखेगा ना। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा के मामले में जीरो है। इनके मंत्री जिस प्रकार से लापरवाही करके जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पहले आँख फोड़वा कांड कर दिए। आँख फोड़वा कांड में हमारे 40 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं कर दी इन्होंने। कोई कार्रवाई सस्पेंड करने से क्या किसी का आंख वापस आ जाएगा? सरकार सिर्फ सस्पेंड करने का काम करती है। आज नहीं तो कल वो फिर से आ जाएंगे पद पर, किसी और जिले पे किसी और का आंख फोड़ रहे होंगे। तो ये कोई कार्रवाई नहीं है किसी के बाप का, किसी के बेटे का, किसी के पति का, किसी के भाई का। इन तमाम लोगों में इन सब एक दायित्व निभाने वाले लोग थे।
इसमें सिर्फ सस्पेंड करने से क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों के साथ छल कर रही है। आज वो स्तर दिख गया छत्तीसगढ़ की। ऐसा क्यों होता है कि इन्हीं के राज में गर्भाशय कांड होता है, इन्हीं के राज में आग फोड़वा कांड होता है, फिर से आग फोड़वा कांड इन्हीं के राज में होता है। भारतीय जनता पार्टी कमीशन खोरी में इतनी लिप्त हो जाती है कि भूल जाती है कि जनता क्या चाहती थी और किस लिए उनको लेकर के आई थी। गंधर पांडे जी, रोकूंगा उससे पहले दीपक बैज जी ने क्या कहा बता दूंगा। सोशल मीडिया पर प्रदेश कांग्रेस ने इसे आग फोड़वा कांड पार्ट 2 बताया है। कांग्रेस ने एक जांच दल बनाया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर राकेश गुप्ता को भी इस स्थिति में मरीजों का जायजा लेने के लिए निवेदन के साथ एक पत्र कांग्रेस ने भेजा है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने स्वास्थ्य विभाग को जमीनी स्तर पर फेल बता दिया। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार नकली दवाओं की सप्लाई कर रही है। स्वास्थ्य विभाग शुरू से वेंटिलेटर पर चलता आया है। जिस तरह से दंतेवाड़ा घटना हुई है, क्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी जब आती है कभी गर्भाशय कांड, कभी आग फोड़वा कांड होता है। दीपक बैज ने स्वास्थ्य मंत्री पर भी निशाना साधते हुए क्या कहा है? अपना विभाग संभाल नहीं रहा और गृह मंत्री का जवाब स्वास्थ्य मंत्री देते हैं। अगर किसी की आंखों की रोशनी जा रही है तो इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। किसी को सस्पेंड करने से, किसी पर कार्रवाई करने से क्या उनकी आंखें वापस आ जाएगी? इसका जिम्मेदार पूरी तरीके से सरकार है। बड़ा स्टेटमेंट है दीपक बैज का, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा था। अब देखिए, मैं आपको और मेरे भाई को, साथी जो कांग्रेस पे बैठे हैं उनको स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी जो नीति रही है, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इतने संवेदनशील हैं कि जैसे ही उनको जानकारी हुई, स्वास्थ्य विभाग को जानकारी हुई, तत्काल सुबह पहुंच के सभी मरीजों का हालचाल जाना, वहां पर उचित से उचित निर्देश दिए। और जो आरोप लगा रहे हैं इस प्रकार के, अगर दंतेवाड़ा का इनको इतना ही दर्द था तो 5 साल इनकी सरकार थी, वहां क्यों नहीं बना दिया मेडिकल कॉलेज? वहां क्यों नहीं करा दी वैसी सुविधा? जब 5 साल इनकी सरकार थी तो प्रत्येक प्रकार की जो इन्होंने योजनाएं निकलवाई, केवल और केवल भ्रष्टाचार लिप्त योजनाएं निकलवाई, वहां के लोगों को एक सुविधा मिल सके। इसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग से चूक हुई है। उसके ऊपर जो जरूरी से जरूरी कार्रवाई है, जो सख्त से सख्त कार्रवाई है, जांच के बाद यहाँ से अंबेडकर अस्पताल से एक टीम गई, वहां जाके जांच किया है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के एचओडी थे, अंबेडकर अस्पताल के एचओडी थे, वहां जाकर जांच किए हैं, सैंपल लिए हैं। जैसे ही आएगा इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस का भी केस बनेगा और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और इस प्रकार की संवेदनशील घटनाओं में अगर कहीं से भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी अगर इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, इस प्रकार की संवेदनशील चीजों को उठाने का जब ये प्रयास करते हैं, तो इन्हें झांक लेना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ की स्थिति को ये देखते हैं तो सूरजपुर का जब कांड होता है, तो जब इनके लोगों का नाम आता है तो ये अपना पल्ला झाड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति इन्होंने बना के रखी है। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। जब इनके स्वास्थ्य मंत्री तो क्यों नहीं बनाया मेडिकल कॉलेज, क्यों नहीं प्रोवाइड करे वहां मशीन? आज मेकाहारा में जो मशीन है जहां से विट्रेक्टोमी हुई, केवल छत्तीसगढ़ में इकलौती मशीन है जो कि अभी हाल फिलहाल में आई है। तो इस प्रकार से हम मरीजों के साथ भी बने हुए हैं और जितने लोगों का उस दिन ओटी हुआ उनके साथ भी हैं। अभी उनका यहाँ फिर से ऑपरेशन हो चुका है, आगे की स्थिति बनी हुई है। अब वो आगे की स्थिति स्पष्ट होगी, आगे जैसा जैसा उसका रिपोर्ट देखिए मैं आपको एक चीज स्टेटमेंट सुन लीजिए। आपके कांग्रेस का स्टेटमेंट सुना देता। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन में बड़ी गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा चिकित्सकों का दोष नहीं, सरकार का फेल्यूर है। जिस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव पलटवार करते हुए कहा कि उसकी जांच होनी चाहिए, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री जसवाल ने डॉक्टर्स की टीम को निर्देश दिया है कि सभी का सही तरीके से इलाज किया जाए। साथ ही वे विभाग के अफसरों पर भी भड़के हैं, कह तो रहे हैं, खुद तो ऑपरेशन करने नहीं गए थे अरुण साव, खुद तो ऑपरेशन करने नहीं गए थे जसवाल जी। आप बड़ा आरोप क्या इस मुद्दे को लेकर के सिर्फ कांग्रेस राजनीति करना चाहती है क्योंकि आगे चुनाव है? सबसे पहली बात तो जैसे ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को पता चलता है कि भारत में लाना पड़ेगा ना, लाना इसलिए पड़ेगा कि वो देश के हर व्यक्ति के प्रधानमंत्री हैं।
जैसे ही उनको पता चलता है, बता रहा हूँ, साफ तौर पे पूछ रहा हूं मैं, बता रहा हूँ ना आपको मैं, जैसे ही प्रधानमंत्री को पता चलता है कि मुजफ्फरपुर, लखनऊ, पटना में कुछ हो रहा है तो बोलते हैं उसके लिए नेहरू जिम्मेदार। अच्छा, वैसे ही जैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलताओं को नहीं दिखा पाती तो बोलती है भूपेश बघेल की सरकार जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने 5 साल सुशासन का काम किया, उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, शराब घोटाला, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कितने मुद्दों पर बीजेपी ने आपको घेरा, आपके लोग, सौम्या चौरसिया, सारे लोग जो आपके देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, लेकर के जेल में बंद है। आप ही बता दीजिए, आप सुशासन की सरकार चला रहे थे कि फैसला कर लीजिए दोनों। अच्छा, सुशासन की सरकार चला कौन रहा है? देखिए पहली बात मैं आपको बात फिर से बताना चाहूंगा कि आरोप लगना और आरोप सिद्ध होने में अंतर है। दूसरी बात, देवेंद्र यादव जी को आज लगभग गए हुए 2 महीने हो गए, चार्जशीट दायर नहीं हुई है, क्योंकि उनको पता है चार्जशीट दायर होगी और 90 दिनों में इनको तुरंत जमानत मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता से इतनी डरी हुई है, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता देवेंद्र यादव से इतना डर गई है कि जैसे ही उनको जेल भेजे, चार्जशीट आपने दायर ही नहीं की, चार्जशीट दाखिल कीजिए, दायर कीजिए न्यायालय के सामने, उनको जमानत मिल जाएगा। इतना डरने की बात क्या है? आपका महकमा है, आपकी केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार आप लोग बोलते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस ने गलत किया, क्यों कार्रवाई नहीं करते? क्यों राजनीतिकरण करते हैं चीजों का? सिर्फ राजनीति रोटी सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है, और उस स्तर इतना गिर गया है कि वो भूल चुकी है कि जिस जनता, भगवान स्वरूपी जनता है, जिस जनता ने उन्हें बैठाया है, वो ऐसा कांड कर रहे हैं। बता दीजिए। देखिए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको स्पष्ट एक चीज का जवाब दे रहा हूँ। ये किसी भी मुद्दे पे जब ये जवाबहीन हो जाते हैं तो वहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का उपयोग करने लग जाते हैं। इनके पास और इनके जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी जी के पास, इनके पास केवल 3 ही नाम रहते हैं, मोदी जी, अंबानी, अडानी, और इसके अलावा अब ये नया छत्तीसगढ़ में हमारे कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री जी को भी टारगेट करना चालू किया। अभी जो ये बात कर रहे हैं देवेंद्र यादव जी की, उस विषय में एक पूरा समाज, एक पूरे लोगों को जिसपे इस प्रकार का इन्होंने किसी प्रकार से उनको गुमराह करके इन्होंने एक वहां पर इस प्रकार की निंदनीय घटना जब बलौदा बाजार में होती है, और उसके लिए ये उस समाज के लोगों के लिए देवेंद्र यादव जी को आपने फंसाया। सनम जामरे बीजेपी के जिला अध्यक्ष, बीजेपी के जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे। बात है कि आप इस चैनल में बैठकर बोल रहे हैं कि वो उनको रिहा कीजिए। उस दिन का जब आप फोटो देखेंगे तो वो वहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सनम जामरे वहां मौजूद थे। अगर है हिम्मत, सनम जामरे को जेल में डालो। सनम जामरे वहां मौजूद थे। आज जब हम बैठे हैं, सूरजपुर की घटना हुई, अरे सूरजपुर में आ गए, सनम जामरे कौन है? जवाब दीजिए, बता दीजिए भाई। वहां पर देवेंद्र यादव जी थे। सनम जामरे कौन है? सीधा सवाल, सनम जामरे कौन है? वहां मौजूद थे, वीडियो डाले हैं, भाषण दिए। सनम जामरे कौन है भाई? जब आप सनम जामरे कौन है? रट लगा रहे आपके सीके चौधरी जेल में, आपके जिला अध्यक्ष जेल में, आपके देवेंद्र यादव जेल में, सौम्या चौरसिया जेल में, आपकी तो फेयर लिस्ट है। देखिए अभी ये बोल रहे हैं सिर्फ आरोप है 5 साल की सरकार का। महादेव सट्टा घोटाला हुआ, उसमें नीरज चंद्राकर और 2-4 लोग हैं जो अभी दुबई में पकड़ा है, वो अंदर। ये किस क्षेत्र का था जहां से इनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नाक के नीचे 800 करोड़ छत्तीसगढ़ की नाक के नीचे बात करें, ग्राम मंत्री के जिले में एसपी को निलंबित करना पड़ गया, एसपी सस्पेंड हो गए, डीआई सस्पेंड हो गए। होती है, इनके स्लीपिंग होम मिनिस्टर झांकने तक के नहीं जाते, कांड में आज के तो मुख्यमंत्री जा करके तहरीर आ गए थे। जैसे ही विपक्ष में आते हैं, ये हर जगह पहुंचने का प्रयास करते हैं, सूरजपुर की घटना बनाने का प्रयास करते हैं। जब इनके युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का नाम आता है, जिसके विरोध में पहले से इनके शीर्ष नेताओं ने मना किया था, तो उससे पल्ला झाड़ देते हैं। ये सिर्फ ऊपर बैठे राहुल गांधी, सोनिया गांधी की जय जयकार करना जानते हैं। छत्तीसगढ़ के हितैषी फैसले लेने का एक भी कार्य भूपेश बघेल की सरकार में नहीं हुआ। केवल और केवल मनी स्पिनर भ्रष्टाचार योजनाओं का निर्माण करके
छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को लूटा गया। अगर इतना ही था, आज दंतेवाड़ा के लोग जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हर संभव मदद देने का प्रयास कर रही है। अगर इतना ही था तो क्यों नहीं भूपेश बघेल जी ने वहां जाकर के उसको मेडिकल कॉलेज बनवाया, जिला चिकित्सालय को, जब वो अपने क्षेत्र में चंदूलाल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो बंद होने की हालत में था, उसको अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी में तब्दील कर सकते हैं, तो दंतेवाड़ा चिकित्सालय को क्यों नहीं बनाया मेडिकल कॉलेज? पूछ लेता हूं मैं आपको क्या बोला था अभी थोड़ी देर, मैं आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था? मोदी बोले नेहरू जिम्मेदार, भाजपा बोले भूपेश बघेल जिम्मेदार। क्या बोले? भूपेश बघेल की जिम्मेदारी थी, कोंडागांव में क्यों नहीं बनाया? भूपेश बघेल दंतेवाड़ा संभाग में कोंडागांव आता है, बस्तर संभाग में कोंडागांव आता है। पहली बात, कोंडागांव एक जिला है, बाकी वहां पर घोर नक्सली क्षेत्र है। अब बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिला करके नहीं, कंधे से कंधा तोड़ना चाहती है आदिवासियों का। जिस प्रकार से आदिवासी भाइयों को जेल में डालने का काम, वहां पर जो निविदा सरकार ने 20 लाख के नीचे आदिवासी भाइयों के लिए रखी थी, उसको खत्म करने का काम, उसके बाद आज ये आंख फोड़वा कांड पार्ट 2, ऐसे उसके पहले गर्भाशय कांड, उसके पहले किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज। ये आदिवासियों के हित की बात कर रहे हैं, जिन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहकों के पैर से चरण पादुकाएं छीन ली। ये लीजिए पढ़ा, ये आदिवासी की बात करते हैं, राष्ट्रपति के लिए आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, जिसका विरोध करते हैं लोग। शुभम जी सुन लीजिए, राष्ट्रपति का विरोध करते हैं आप लोग। क्यों ऐसा कि राष्ट्रपति को आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बता दूं, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मानते, डिप्टी सीएम को डिप्टी सीएम नहीं मानते, क्या तकलीफ क्या है? कठपुतलियों को बैठाओगे तो कोई नहीं मानेगा। ये सुन लीजिए, कठपुतली जो होते हैं वो कभी भी मास्टर के कठपुतली होते हैं, वो कभी नेता नहीं होते। छत्तीसगढ़ एक बिन ऐसे स्थिति में आ चुका है, इस स्थिति में आ चुका है, प्रत्येक कठपुतली है जितने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ आज स्थिति में आ चुका है। रायपुर का नाम बदल के चाकूपुर कर देना चाहिए। रायपुर में इतना चाकूपुर हो गया है। ये जो रायपुर आप गृह मंत्री बना के बैठाए, अपने खुद के विधानसभा को ध्यान नहीं रख पाते हैं। वो छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री ऐसे हैं जिसको हमने ध्वस्त किया, वो लोग बेरोजगार हो गए, आज वो आपराधिक संरक्षण पाना चाह रहे हैं, अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। उनको भी छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री के जिले में इतना बड़ा हंगामा होता है, गृह मंत्री का बयान भी सही तरीके से नहीं आता और गृह मंत्री बात करते छत्तीसगढ़ को चलाने की। इनसे मैं एक सवाल अनएक्सपीरियंस्ड गृह मंत्री, अनएक्सपीरियंस्ड नेता, अनएक्सपीरियंस्ड लोगों को कठपुतली बना कर दिए। स्लीपिंग होम मिनिस्टर ने क्या अपने 5 साल के कार्यकाल में कभी भी पूरा थाना निलंबित किया है तो बताएं, बता दीजिए। किया है तो बताएं, फिर बोल रहा हूं, एक्शन लिया है तो बताएं। फिर बोल रहा हूं, निलंबन करने का मतलब यह नहीं है कि जिसके साथ हुआ है वो सही हो गया। निलंबन कहीं से भी सही नहीं है। सरकार हो जाता है, डीएसपी का शर्म की बात है कि गृह मंत्री का गृह जिला खुद का विधानसभा में ऐसा काम होता है, ऐसा कांड होता है और गृह मंत्री मुंह में कहीं जमा करके बैठे रहते हैं। शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी को शर्म करना चाहिए इस बात पर। जनता के हित के लिए कार्य करेंगे और इस प्रकार के जनता के हित के लिए कार्य करेंगे, गर्भाशय कांड करेंगे, आंख फोड़वा कांड करेंगे, बिलासपुर कांड करेंगे, चाकूपुर बना देंगे, ये जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। होम मिनिस्टर ने क्या किया? स्लीपिंग होम मिनिस्टर, स्लीपिंग चीफ मिनिस्टर, स्लीपिंग प्राइम मिनिस्टर। भारत आज एक ऐसी स्थिति में आकर के खड़ा हो चुका है और छत्तीसगढ़ तो ऐसी दर्दनाक स्थिति में है कि कठपुतली, जिस प्रकार से कठपुतली में धागा फंसा करके हाथ और पैर को ऊपर नीचे करते हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी के साथ कर रहे हैं। आरक्षण खत्म कर देंगे और आज ये आदिवासी हितैषी होने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जाते हैं बाहर विदेश में, चाइना के राजदूतों से मिलते हैं, विदेश में जाके कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं अंग्रेजी में, इट्स नॉट द राइट टाइम टू स्प्रेड डिसइंफॉर्मेशन। जब आएगा तो हम कर देंगे। ये आपने बोला है, हमने तो उसके लिए कार्रवाई की है। सभी को रायपुर में अम्बेडकर अस्पताल में उच्च स्तरीय इलाज दिया जा रहा है। इतना संवेदनशील स्वास्थ्य मंत्री, इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री तुरंत पहुंच के वहां निरीक्षण कर रहे हैं, मरीजों से मिल रहा है, डॉक्टरों को निर्देश दे रहा है। उसके बाद कार्रवाई के सब जो
स्टरलाइजेशन का भी ठेका कांग्रेस की सरकार में बटा था। जो वहां स्टरलाइजेशन की कंपनी है, जिस कंपनी को ठेका मिला, वो भी कांग्रेस की सरकार में बटा था। ठेका 1 साल का होता है और नवंबर और अक्टूबर में खत्म हो जाता है। आज अभी क्या चल रहा है? नवंबर में आ चुके हैं और पिछले साल आचार संहिता की वजह से कोई भी निविदा नहीं हुई थी। मैं अपने दोस्तों को बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के देखिए लोगों फिर का से पेटी अपनी ठेकेदारों गलती का मानने को तैयार किया नहीं है। उन्होंने समय पर स्टरलाइजेशन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ऊंट पे बैठ करके पानी पीना चाह रही है। इसी स्थिति देखिए, में बड़े खड़ी है। बड़े पर्यायवाची देने से कुछ सिद्ध नहीं होगा। जो स्पष्ट बात है, इतना संवेदनशील मुद्दा, लोगों के 10 लोगों की आंखों में यहाँ पर बनाई है कि उनकी रोशनी रहेगी कि नहीं रहेगी। सभी डॉक्टर, सभी स्वास्थ्य समुदाय के लोग दिन रात मेहनत करके उनकी सेवा कर रहे हैं कि किसी प्रकार अच्छे से अच्छा परिणाम आ जाए। कहीं ना कहीं मेडिकल नेग्लिजेंस की जो बात है, उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जांच कमेटी बनी है, जांच कमेटी गई है, उसका जो रिपोर्ट आएगा उस पर सख्त से सख्त एक्शन। उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार से राजनीति की जाएगी तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं आखिरी सवाल दोनों से पूछ लूं, आप दोनों रुक जाइए, मैं आखिरी सवाल दोनों से पूछ लूं। साफ तौर पे बता दीजिए गंधर पांडे जी, कांड पे कांड होते रहेंगे, एक कांड नहीं हो रहा, दूसरा कांड हो रहा है, हफ्ता नहीं बीत रहा, तीसरा कांड हो रहा है, हफ्ता नहीं बीत रहा, चौथा कांड हो रहा है। क्या आपकी पूरी प्रशासन महकमा जो है पूरी तरीके से फेल है? साफ तौर पे 2 मिनट में बता दीजिए। देखिए, जो आप बोल रहे हैं उसमें जो भी चीजें, जो भी स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसके लिए जो भी सबसे उच्च स्तरीय चीज की जा सकती है, उसको रोकने के लिए, प्रदेश की खुशहाली शांति को बनाए रखने के लिए वो हर प्रयास, हर संभव प्रयास विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार कर रही है। हमारे गृह मंत्री जी अति संवेदनशील, जो 5 साल से इन्होंने एसआई की भर्ती को रोक रखा, आज उनको एक दिवाली के तोहफे के रूप में उनकी नियुक्तियां का आदेश आ गया। आप ये कल्पना कीजिए, पीएससी घोटाले में 2021 में कितने हजारों युवाओं के जीवन से इन्होंने खिलवाड़ किया। उसके बाद आज जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की चीजें हो रही, तो जब भी किसी चीज की गहराई में आप पहुंचोगे, जब उस पर जांच पूर्ण होने आ जाती है, जब अपराधीकरण की बात होती है, तो कैसे अपने आप उसमें कांग्रेस के लोग बाहर आ जाते हैं, ये सबसे गौर करने वाला मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में जब से विपक्ष में कांग्रेस आई, मैं बार बार कहता हूं, इन सबके रोजगार का माध्यम कहीं ना कहीं विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, जो आपराधिक तत्व कांग्रेस की सरकार में कांग्रेसी बन के सम्मिलित हो गए, वो अब कांग्रेस से हट के अपने वापस आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, तो उनके ऊपर अब कार्रवाई हो रही है। बड़ा आरोप है। खैर शुभम जी, इस आरोप से पहले मैं एक बात बता दूं आपको। साफ तौर पे आप बड़ौदा बाजार को लेकर के, बलरामपुर को लेकर के, सूरजपुर को लेकर के, इन दोनों जगह पर सूरजपुर में और बड़ौदा बाजार में आप ही के लोग शामिल हैं। क्या सिर्फ कांग्रेस जो है वो लोगों का मुद्दा ना उठा के, मैं बता दूं, सिर्फ कांग्रेस लोगों का मुद्दा ना उठा के आग फोड़वा कांड, बड़ौदा बाजार कांड, सूरजपुर हत्याकांड, बलरामपुर हत्याकांड, इस पे सिर्फ राजनीति हो रही है। मैं एक बात बता दूं, एसआई भर्ती की मेरे भाई बात कर रहे थे कि आज दिवाली तोहफा में जो एसआई बच्चे में जो बच्चों ने पेपर दिया था उनका रिजल्ट आ गया। साफ तौर पर बता रहा हूं, लेकिन घोटाले का भी आरोप आप पे लगा, बड़े आरोपों में घिरते हुए मैं वही बोल रहा हूं, एसआई के जो बच्चे, जिन बच्चों ने पेपर दिया था, वो रायपुर में घड़ी चौक में भीख मांगने तक का प्रदर्शन किए। बड़ी बात कह दी, भीख मांगने का प्रदर्शन किए। विधानसभा के बाहर देश के इतिहास में पहली बार नग्न प्रदर्शन हुआ और किसकी सरकार थी? इसकी सरकार थी, इसकी सरकार थी, इसकी अभी की बात है, अभी की बात है। वो हुआ इसलिए था, उस बात पे, उस संदर्भ पे जाना हो तो पहले इस बात का भी ध्यान रखें कि एसआई का जो आप लोग वाहवाही लूट रहे हैं कि एसआई के जो बच्चों ने पेपर दिया था उनका हमने रिजल्ट दे दिया दिवाली गिफ्ट के रूप में। आपने क्यों नहीं किया? आपकी सरकार थी, आखिरी तक वो बच्चे आपसे भी तो मांग रहे थे, आप क्यों नहीं दे पाए? आपके कार्यकाल में 9 महीना होता है, बच्चों को रोड में खड़े होकर के भीख तक मांगनी पड़ती है। उसके बाद भी नेहरू जिम्मेदार और भूपेश बघेल जिम्मेदार। शर्म की बात है ये कि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं रहता तो कांग्रेस ने किया। अगर कांग्रेस ही करनी थी तो आप लोग इस्तीफा दे तो हम सरकार बना लेते।
और हम काम करके दिखाते हैं आपको। आप सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी, कठपुतलियों को बैठाना, जो आपके बोलने पर चले, दौड़े, कूदे, उनको ही आप पद देना। भारतीय जनता पार्टी हर स्तर में विफल है और जमीन स्तर पर जीरो है। देखिए 5 साल जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा करके कि 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे बोला, उसके बाद राजीव युवा मितान क्लब योजना चालू की, जिसमें अपने कार्यकर्ताओं की भर्ती करके बड़े बड़े राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के पोस्टर लगवाए, गौठान के नाम पे जगह जगह जमीन कब्जा की, गौवंश के साथ अनाचार किया, फिर उसके बाद चारा घोटाला, धान घोटाला, बारदाना घोटाला, कोयला घोटाला, पीएससी घोटाला, रेत का घोटाला, जिस शराब घोटाला, अब देखिए अब शराब घोटाला में अभी आरोपी कर रहे हैं। अब आरोपियों के नाम आप जेल में देखेंगे तो कौन कौन है? सौम्या चौरसिया जेल में है, हमारे रायपुर के महापौर हैं, उनके भाई जेल में हैं। तो इस प्रकार से जब आप गहराई में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है। ये हमसे पूछ रहे हैं कि हमने सरकार नहीं चला पा रहे क्या? हम सरकार चला पा रहे हैं। हम सरकार में आते ही महतारी वंदन का वादा किया था दुलारी जी, महतारी वंदन का वादा किया था। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपए महीना दे रहे हैं। अरे आग की आप बात कर रहे हो, उसमें हमने कह दिया कि सख्त से सख्त जो हो सकेगा जांच की रिपोर्ट आने के बाद वो कार्रवाई की जाएगी। कोई मसला आप बता दीजिए, जिसके साथ आप बता दीजिए कवर्धा कांड में जब झंडा पूछ लूं, आप बता दीजिए कवर्धा कांड में क्या किया आपने? झंडा जब लहराया गया तो क्या किया आपने? बीरनपुर कांड में क्या किया आपने? बोलिए। थाना सस्पेंड करने से कम से कम कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई करने से क्या जिसके साथ जो हुआ वो वापस आ जाएगा? प्रशासनिक फेर तो क्या करना चाहिए आप बता दीजिए, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बता रहा हूँ मैं। जांच का विषय जांच कर रहे हैं, मिलने का विषय स्वास्थ्य मंत्री मिलने जा रहे हैं, संवेदना का विषय संवेदना दे रहे, सहानुभूति का समय सहानुभूति दे रहे, पर क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इस पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं? कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हरदम कमीशन खोरी में इतनी लिप्त हो जाती है कि वो भूल जाती है कि जनता के लिए काम करना है। और आप बात बिरहनपुर की कर रहे हैं। जब बिरहनपुर कांड हुआ वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में काले धब्बे की तरह रहेगा। बिरहनपुर कांड ऐसा कांड है जो नहीं, कांग्रेस जिम्मेदार नहीं थी, एक निष्क्रिय विधायक दिया जिसकी सजा भुगत रहा है। एक आदिवासी लड़के को उनके बेटों ने मार दिया, इसीलिए बिरहनपुर याद रखा जाएगा। और बिरहनपुर की आप बात करते हैं, बिरहनपुर में जैसे ही वो घटना होती है उसके बाद भूपेश बघेल जी ने 10 लाख रुपए की घोषणा, साथ में सरकारी नौकरी की घोषणा की थी। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने कच्चू साहू के घर में क्या किया? आपने रघुनाथ साहू के घर में क्या किया? आपने आदिवासी के घरों में क्या किया? आप लोग, मेरे को समझ नहीं आता। हम बात करना चाह रहे हैं डेवलपमेंट की, तो ये बात कर रहे हैं कि नेहरू ने क्या किया, भूपेश बघेल ने क्या किया। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सही तरीके से काम कर सकती है तो काम करके दिखाइए ना। हर 2 महीने में ऐसे कांड क्यों आते हैं? कभी सूरजपुर, कभी बलरामपुर, कभी दंतेवाड़ा, कभी रायपुर, कभी बिलासपुर। मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी ने एक मैप बनाया है और मैप में हर जिले में एक कांड करेंगे ताकि याद रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है, तो इन्हें मैं बताना चाहूंगा कि 15 साल में, जब सन 2000 में अभी 9 महीनों में क्या किया, उसके बाद 15 साल हमारी शासन रही और उसमें सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य अगर कोई रहा तो छत्तीसगढ़ रहा। आज जिस रायपुर में हम बैठे हैं वहां आप जितने चौड़ी सड़कें देखते हैं, जितने पुल पुलिया देखते हैं, जहां से आप आते हैं, अगर पानी की 143 टंकियां लगी हैं जिससे आपके घर में जल सप्लाई आता है, वो नगर निगम का भवन देखते हैं जिसमें आपके महापौर बैठे हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्यालय देखते हैं, अगर कोर्ट में नवीन भवन देखते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया और बनाया गया है आम जनता के पैसों का सदुपयोग करके। आप 5 साल में आपने किस चीज का शिलान्यास किया और उसी चीज का लोकार्पण कर दिया, आप ये भी नहीं बता पाएंगे। दूसरा चीज, जितने भी सीजीएमएससी का, आप अभी हाल की घटना बता रहा हूं,
सीजीएमएससी पे अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक्शन लिया, सबको वो ठेका निरस्त हुआ। सीजीएमएससी में पिछले 3 साल से नकली दवाई सप्लाई चल रही थी, स्वास्थ्य मंत्री जी ने उन सभी का ठेका निलंबित किया। जब आप देखेंगे और ये जब पूछते हैं किसने किया, नेहरू, भूपेश बघेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल इन्होंने अगर जो हमने छत्तीसगढ़ इनके हाथों जनता के आदेश के अनुरूप सौंपा था, अगर उसे संभाल कर ही रख लेते, 4 साल तक तो इन्होंने रायपुर की हार्ट बीट एक्सप्रेसवे को ही बंद कर दिया था। उसके अलावा जब इनकी सरकार थी, मैं दुलारी जी उस समय खुद मेकाहारा में इंटर्नशिप करता था। कोरोना का समय था, माताओं की डिलीवरी होती थी, बिस्तर तक नहीं दे पाते थे, एक बिस्तर में 2-2 माताएं सोती थी। मैंने वो पीड़ा देखी अपने आंखों से। तो इस चीजों को जब क्या किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आज अगर मेकाहारा का रीडेवलपिंग का स्ट्रक्चर तैयार है, वहां और 500 बेड कैसे ऐड किए जाए, इस पे विचार चल रहा है। अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ, आयुष्मान भारत योजना। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि इन्होंने 2 बात रखी, एक सीजीएमएससी की और एक पुल पुलिया की। अगर डेवलपमेंट के स्तर पर देखें तो 2 प्रकार का डेवलपमेंट होता है, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एक होता है सेल्फ डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट में क्या होता है, अगर पुल पुलिया मेरे पास नहीं है और जेब में पैसा है तो मानसिक रूप से मैं खुश हूँ। भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों को खुश करके सीधा पॉकेट में पैसा पहुंचाने का काम किया। 2 साल का बोनस दिया, 2 साल का बच्चों से लैपटॉप छीन लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को लैपटॉप बांटते थे, वो लैपटॉप छीन लिए और बच्चों को इंजीनियरिंग स्टूडेंट को लैपटॉप और मोबाइल का जो घोटाला था, उस घोटाला में पूर्व विधायक सीजन सुंदरानी भी लिप्त थे। आरोप लगाने से नहीं होता, ये आरोप यहाँ पर बैठ के सीजीएमएससी की बात कर रहे थे, जवाब सुनना पड़ेगा। सीजीएमएससी की बात कर रहे थे कि सीजीएमएससी का फॉर्म टेंडर निरस्त हो गया। सीजीएमएससी का एक फंड होता है, उसको बोलते हैं 15 वित्त आयोग। जब 15 वित्त आयोग का फंड बचा हुआ था, उसके अनुरूप ही आज जो मेकाहारा में काम रहा है, 15 वित्त का पैसा है। 15 वित्त के पैसे को भूपेश बघेल ने 1200 करोड़ रुपए देने का काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पे नया बजट आवाज दिए, आवाज की बात कर रहे। मेरे को एक बात बताइए, भूपेश बघेल जी ने क्लियर कहा था कि 6,500 करोड़ रुपए, ये जवाब आपके विधायक सवाल पूछा गया था विधानसभा में, 6,500 करोड़ रुपए केंद्र ने राज्यांश रोक दिया, जीएसटी का रोक दिया। तो ये सब बातें आप कर रहे हैं, कांड कर रहे हैं, पैसा रोक रहे हैं। माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, एक राज्यांश का बहाना लेकर छत्तीसगढ़ की लाखों जनता जिनके सर पर छत नहीं, एक राज्यांश का बहाना लेकर क्या भूपेश बघेल जी ने ये सोचा उस आदिवासी भाई बहन का, उस ग्रामीण का, उस शहर में रह रहे मजदूर का जिसके सिर पे छत नहीं है, उसके सिर पे जब पानी टपक रहा है, केंद्र से पैसा आया हुआ है, उस पैसे को वापस भेज दिया, उस पैसे को भी वापस भेज दिया। अभी रायपुर नगर निगम में जो बिल्डिंग, जो स्ट्रक्चर बना है स्मार्ट सिटी के फंड से, उसका फिर दुरुपयोग करने का आरोप लगा। आखिरी सभा हुई, उसमें भी हंगामा। जहां जहां कांग्रेस पार्टी रही है वहां वहां हंगामा होता है। और मैं ये स्पष्ट कर देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो इन्होंने ये माहौल पिछले 5 साल का बना के रखा है, आने वाले 6 महीनों में छत्तीसगढ़ को वापस शांति का टापू बनाएंगे। और जो भी दोषी, जो भी इस प्रकार के लोग रहेंगे, जो उसको बीज बोते हैं, वो सभी सलाखों के पीछे आपको दिखेंगे। बलौदा बाजार से ही शुरुआत की है, आपके विधायक सलाखों के पीछे दिख रहे हैं। शर्म जा रहे हो कि सलाखों के पीछे? अच्छा ठीक है, बड़ा सवाल ये बन जाता है कि दोनों लोग आगफोड़वा कांड को लेकर के आमने सामने हैं। ये दिन पर दिन कोई ना कोई नया कांड छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। नई नई सरकार है और नया नया कांड है। खैर ये कांड कहाँ तक जाएगा और कांड कितना कांड करवाएगा ये तो समय बताएगा। पर जो अभी आगफोड़वा कांड पार्ट 2 जिसे कांग्रेस कह रही वो है क्या, मैं एक बार फिर बता दूं। ऑपरेशन से 10 आदिवासी बुजुर्गों को दिखना बंद हो गया है। 22 अक्टूबर को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में 20 लोगों का ऑपरेशन हुआ था। सर्जरी के बाद 10 बुजुर्गों के आंखों में खुजली, दर्द और ना दिखने की शिकायत हुई। आनंद फानंद में सभी डॉक्टरों को अंबेडकर हॉस्पिटल रायपुर रेफर किया गया। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना।
मुद्दा अब राजनीतिक रूप से गर्मा गया है, इतना गर्मा गया है कि दोनों लोग आमने सामने हैं, इतना आमने सामने है कि ये कहाँ तक जाएगा और क्या होगा। पर उन 10 लोगों की जिंदगी आंखें गई, उनके साथ न्याय कैसे करती है सरकार, ये भी देखना है होगा। न्याय में पैसा मिलता है, कुछ और मिलता है, या आंखों के बदले आंखें मिलती है। खैर कितना भी पैसा दे देंगे, पर जो आंखों से दिखता है वो पैसों से नहीं दिखता है, और जो पैसों से दिखता है शायद वो आंखों से नहीं दिखता है। आंखों से देखने वाले लोग अब पैसा कमाना चाहते हैं, पर आंखों से जब दिखना बंद हो गया है तो सरकार उन्हें आंखों का कितना मुआवजा देगी, बेहतर ट्रीटमेंट कराएगी, या फिर उन्हें मुआवजा देकर ये मुद्दा भींगे बस्ते में चला जाएगा। खैर ये समय बताएगा। जांच कमेटी कांग्रेस ने बैठा दी और इस कदर बैठा दी है कि अब वो खुद जांच करेगी कि इसमें क्या हुआ था। खैर जो जितने भी लोग इसमें शामिल थे, जिनके द्वारा ये गलती हुई है, उन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, पर वो बहाल कब होंगे और कौन से जिले में होंगे ये भी देखना है हो जाएगा। और आगफोड़वा कांड के बाद अब क्या नया राजनीतिक मुद्दा लेगा। खैर छत्तीसगढ़ में 2-3 मुद्दे अभी चरम सीमा पर है। एक दक्षिण का विधानसभा चुनाव, उपचुनाव, और एक अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है नगरीय निकाय चुनाव। खैर चुनाव भी सरगर्मियों पर है, तेज है, और उसके बाद यहाँ पर कांड पे कांड हो रहे हैं। किस तरीके से बीजेपी राज्यों को चलाएगी, किस तरीके से बीजेपी अपने प्रशासन को संभाल पाएगी, या सिर्फ बातों ही बातों में घिरते चले जाएगी, मुद्दों पर घिरते चले जाएगी। कांग्रेस कोई भी मुद्दा गंवाना नहीं चाहती है ताकि बीजेपी को पूरी तरीके से घेरा जा सके। नई नई सरकार है, नए नए मंत्री, इस बार चेहरों में बहुत सारे नए मंत्री है, नए मुख्यमंत्री है, नए कैबिनेट मंत्री है। खैर पुराने लोगों को कुछ बड़ा कार्यभार नहीं दिया गया, पर नए लोगों को जैसे ही कार्यभार मिला है, कांड पे कांड होते जा रहा है। देखना है हो जाएगा कि ये मुद्दा कहाँ तक गर्माएगा।